संत महात्मा बार बार पुकार ये बात क्यों कहते हैं कि राम रटो राम। आखिर राम रटने से आपके और मेरे जीवन में क्या प्रभाव होगा? ये राम राम की रटना क्यों लगाने को कहा जाता है? राम राम रटने से जीवन में कौन से बदलाव आने वाले हैं? ये राम रटना क्या वास्तव में कोई प्रभाव डालता है? आखिर राम जी के नाम को जपने से इस शरीर पर प्रभाव क्या होगा और क्यों जपा जाए? ये राम है कौन और कहाँ रहते हैं? इस शरीर का और नाम जप का वास्तविक संबंध और रहस्य क्या है? इस बात पर यदि आप और मैं विचार करें तो संत महात्माओं की वाणी इस रहस्य को प्रकट करती है कि राम 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 रटने से कैसे जीवन बदलता है, क्यों जीवन बदलता है और किस प्रकार बदलता है। संत साहिब की वाणी से आज आप और मैं इस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। संत दादू दयाल कहते हैं, आसन रमता रामदा इठा अभिगत आप वे, काया काशी वंजना हरि ईठा पूजा जापरे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। आप और मैं राम जी कहाँ है ये जानना चाहते हैं और पुकारने से कैसे मिलेंगे इस बात को समझना चाहते हैं। साहिब कहते हैं कि आसन रमता रामदा इथ्या अविगत आपरे। वे राम घट घट में निवास करते हैं, सब में रमण करने वाले हैं। रमनते योगी न यस्में स रामम उच्यते। वे राम जिसमें योगी जन रमन करते हैं और वे राम जो सर्वत्र रमण करते हैं। तो हम आपका जो ये शरीर है, जब सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, तो इस शरीर में भी उन राम जी की सत्ता है। उनका ये शरीर सिंहासन है, उस पर ये विराजमान रहते हैं। साहिब कहते हैं कि काया काशी वंजना हरि ईथ्या पूजा जापरे। इंद्रियातीत ब्रह्म इसी शरीर में निवास करता है, तभी बार बार वे आग्रह करते हैं कि अंतर्मुखी बनकर, मौन को धारण कर, भीतर उतर कर देखो, वह आनंद वहीं व्याप्त है। लौकिक रूप से शरीर काशी कांची यात्रा करने की बात करता है, लेकिन वास्तव में समस्त तीर्थ इसी शरीर में व्याप्त है, विराजमान है, प्रतिष्ठित है। जब आप और मैं हरि नाम की रटना लगाते हैं, उच्चारण करते हैं, बार बार राम 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 जप कर भीतर उतरने का प्रयास करते हैं, तो मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की जो यात्रा है वही वास्तव में तीर्थ यात्रा है, जो इस शरीर को ही पावन बना देती है, इस शरीर को पुण्याई बना देती है, इस शरीर की सारी मलिनताओं को दूर कर इसे निर्मल बना देती है। साहिब गाते हैं कि महादेव मुनि देवते सिद्धे दा विश्राम वे, सग सुखासन हूलने इरिहता आत्म राम वे। ये आपका और मेरा जो शरीर है, महादेव देवता सिद्ध सबकी विश्राम स्थली यही है। ये काया में स्थित जो चक्र है, यही जगने के प्रताप से जब आप और मैं सुखासन में, पद्मासन में बैठकर हरिनाम की बार बार मानसिक रूप से रटना आरंभ करते हैं, धीरे धीरे अजपा का जाप प्रारंभ होता है। आप और मैं मूलाधार से अपनी शक्ति को उठाकर जब ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, ऊंचा लाने का प्रयास करते हैं, भीतर की मलिनताएं विघटित होने लगती हैं, निर्मलता प्राप्त होने लगती है, तो उसके प्रभाव से हमारी यह काया उस परम तत्व का जो स्वरूप इसमें व्याप्त है उसका प्रकाश फैलने लगता है। भीतर उतरने से हम आप उसको देख पाते हैं और देखने से, जानने से हम आप उसके साक्षात्कार की जो अभिलाषा है उसकी पूर्ति पाते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो जानता है वह कहता नहीं और जो कहता है वह जानता नहीं, क्यों जो वास्तविक सुख को जान लेता है वह बोलना बंद कर देता है, मौन होकर सिद्ध संतों की भांति उसी रस का आनंद लेने लगता है। अमी सरोवर आत्मा इथाई आधार वे, अमर थान अभिगत रहे हरि ईथ्या सिर जन हार रे। पाप तापों को दूर करने वाला जो आत्म रूप
ब्रह्म के जो साहचर्य का आनंद है वह इसी शरीर से, जब हम सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर, बाहर से संबंध को तोड़कर अपने इन भीतरी तरंगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो यह पिंड ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाता है। उस सृजनहार से आपका जो संबंध है उसका आपको ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा रूपी सरोवर में जो अमृत भरा है, राम नाम की रटना लगाने से उस तत्व से आपका संयोग हो जाता है, उससे आपकी एकाकार की स्थिति बन जाती है और वही आपको उस पूर्ण आनंद से मिला देती है। इसलिए संत कहते हैं कि गाना छोड़कर भीतर प्रवेश कर नित्य निरंतर राम 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 रटना आरंभ करो। पहले आप और मैं मन लगे बिना भी जब हठपूर्वक नाम जपेंगे तो मन लगने लगेगा, आनंद आने लगेगा। रस को पीते पीते इस रसना को, उस बात का ज्ञान होगा और वह उसी में लीन हो जाएगी। साहिब कहते हैं सब कछु ईठा आप रे, ईठा परमानंद वे, दादू आपा दूर करी, हर ईठाई आनंद वे। सृष्टि के आधार का जो सुख है, वो जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो वास्तविक आनंद है, वह इसी घट में मौजूद है। दादू साहिब कहते हैं कि आपा दूर करने से, अहंकार का त्याग करने से ब्रह्म का जो अखंड परमानंद है, आनंद है, सच्चिद आनंद की जो अवस्था है, आपके निज स्वरूप का जो भान है, ब्रह्म बोध की जो स्थिति है, आपको अपने तत्व के ज्ञान की जो स्थिति है, वह धीरे 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 जैसे पर्दा हटने पर आपको पर्दे के भीतर की स्थिति ज्ञात होती है, जिस प्रकार बादलों के हटने पर सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मोह माया और अहंकार के बादल छटने पर, हरि नाम का बारंबार उच्चारण करने पर परम आनंद रूपी रस जो भीतर इस घट में भरा है, जीव उसको प्राप्त कर लेता है, उसी में लीन हो जाता है, लय हो जाता है, वैसा ही स्वयं हो जाता है, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संत बारंबार कहते हैं कि सब ओर से दृष्टि हटाकर अपने निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मबोध की प्राप्ति के लिए, इस सिंहासन पर विराजमान उन राम जी को देखने के लिए, जानने के लिए, उनके स्वरूप का भान प्राप्त करने के लिए इस जिह्वा को काम में लगाओ और सबसे पहले राम 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 रटना आरंभ करो। निश्चित जानो सब में रमण करने वाले उन राम जी को जानने का यदि कोई साधन है तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।